Bismillahirrahmanirrahim, and this is our third lecture. And today we will discuss the very important thing, which is the type of statistics. तो लास्ट लेक्चर जो हमारा गुजरा है, लास्ट लेक्चर में हमने जो है स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी। और अगर किसी को स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन याद हो और कुछ केसेस हमने बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की थी, कुछ केसेस याद हो जो हमने लिखे थे कि भाई स्टैटिस्टिक्स का जो यूज है वो हमारे पास कहाँ कहाँ पर मौजूद है, तो मैं दोबारा से उस डेफिनेशन को याद दिलाता हूँ और उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और कुछ प्रैक्टिकल भी है आज जो हमने करना है, तो वो हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स, what is statistics? It is an area of applied mathematics which is concerned with three things. उन तीन चीजों की बात अगर किसी को समझ में आ जाती है तो वो स्टैटिस्टिक्स समझ सकता है। वो तीन चीजें क्या है? द फर्स्ट एरिया इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, द सेकंड एरिया इज द एनालिसिस ऑफ डेटा, थर्ड इज द इंटरप्रिटेशन, एंड फोर्थ इज द प्रेजेंटेशन। तो काफी डीप डिस्कशन हमने स्टैटिस्टिक्स पे किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम कुछ टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की कौन सी अहम टाइप्स हैं जो कि हमने पढ़नी है। तो याद रखें स्टैटिस्टिक्स की हमारे पास दो टाइप हैं। नंबर वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड नंबर टू इज इन्फेरेंशियल। तो दोनों को ही हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। तो बात यह है कि हम इतनी आसान करके इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। अच्छा, अब इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ने से पहले ना हम इसकी एग्जांपल भी लेंगे। ये एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जो कि पॉपुलेशन ऑफ डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम देखते हैं हमारी क्लास में, देखते हैं जी हमारी क्लास में इस वक्त जो बच्चों की तादाद है वो है 50। हमारे पास 50 बच्चे। हम कह रहे हैं कि भाई हम स्टैटिस्टिक्स की टाइप पढ़ें, और कौन सी टाइप पढ़ें? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हमारी क्लास में इस वक्त 50 स्टूडेंट्स हैं। द स्टैटिस्टिक्स यूज टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पॉपुलेशन आइदर थ्रू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ग्राफ, टेबल। भाई इसमें क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा पे बात करते हैं। हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं और हम इन 50 बच्चों के लिए शर्ट्स खरीदना चाहते हैं, टी शर्ट्स खरीदना चाहते हैं, इनको हम गिफ्ट देना चाहते हैं। तो भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, भाई सारे लोग समझ जाएंगे आज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आपने क्या करना है? आपने सिंपली इन सब बच्चों का साइज ले लेना। क्या करना है? आपने इन सब बच्चों का साइज ले लेना। भाई किसी को 32 आ रही है, किसी को 36 आ रही है, किसी को 40 आ रही है। आपने सबका साइज ले लिया नंबर्स में। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? you have to apply descriptive statistics. You will find how many students lies in maximum category, how many students lies in minimum category, and how many lies in स्मॉल और एवरेज कैटेगरी। तो भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? भाई पूरी पॉपुलेशन का डाटा ले लिया। हमने कहा भाई क्लास के अंदर सारे बच्चों के पेन निकाल लो, किसका पेन महंगा है, किसका सस्ता है, किसका जो है ना मिड प्राइस में आता है। तो आपने सबके पेन ले लिए, सबकी प्राइस मालूम कर ली और उसके बाद आपने उनको तोड़ लिया। तो फर्स्ट केस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हमने जो अपनी क्लास में बनाया कि भाई ये जो सारे बच्चे हैं इनके लिए हमें इन तीन कलर की शर्टें लेनी है, हम सबका साइज ले लेंगे। Take the size of all students, and by applying descriptive statistics you will find how many maximum, minimum and average shirt size। तो भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो बहुत आसान है। आपने सबका डाटा लिया और आपने मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज साइज मालूम कर लिया। जाहिर सी बात है जिसके जो भी साइज होगा वो सारे साइज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। भाई मैक्सिमम ये 50 से ऊपर वाला मैक्सिमम, और 40 से 50 वाला जी जो है ना मिडिल, और 40 से नीचे वाला जो है ना मिनिमम में डाल देते हैं। तो ये है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। बड़ी सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। भाई सबका साइज लो और डिवाइड कर दो कैटेगरीज में। लेकिन स्टैटिस्टिक्स की दूसरी टाइप जो है वो पॉपुलेशन पे बात नहीं कर रही, वो बात कर रही है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दिस स्टैटिस्टिक्स मेक inferences and predictions about a population
भाई यहाँ पे भी तो पॉपुलेशन की बात कर रहे थे आप, दिस डाटा टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पे भी द स्टैटिस्टिक्स मेक इन्फेरेंसेस एंड प्रिडिक्शन अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ डेटा। भाई यहाँ पे भी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी बात तो कर रही है हमसे कि भाई हम करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, हम इन्फेरेंसेस निकालेंगे, हम प्रिडिक्शंस करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन सारे डेटा की नहीं, बल्कि बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ द डेटा टोकन। तो भाई सैंपल पे बात हो रही है, और आप सारे लोग जानते हैं कि हमने इससे पिछले लेक्चर में पॉपुलेशन और सैंपल को डिस्कस किया था। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम पूरे डेटा पे बात नहीं करते, बट व्हाट वी डू, वी generalizes a large data set and applies a probability to draw a conclusion। यानी हम सारे डेटा पे बात नहीं करेंगे भाई, हम डेटा का क्या लेंगे, सैंपल लेंगे, और सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाइज प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। सो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या कहा, बेस्ड ऑन द सैंपल। अच्छा भाई, और अहम बात क्या है भाई, अहम बात ये नहीं है कि जो है ना आप सिर्फ जो है ना सैंपल लेंगे, हमने कहा इट जनरलाइजेस अ लार्ज डेटा सेट। जनरलाइज करना क्या होता है भाई, आपने 100 लोगों को देखा और उसमें से 2 निकाल लिया, आपने कहा यार ये 2 ऐसे हैं, ये सारे भी ऐसे होंगे। इट generalizes a large data set and applies probability to draw a conclusion। So अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। You have grouped the people in large, medium and small। आपने पहले ही क्या कर लिया था भाई, शर्ट खरीद रहे थे ना आप, इससे पहले यूज केस आपने पढ़ा था ना, आपने लोगों को तोड़ लिया है 3 हिस्सों में। भाई ये लार्ज लोग हैं, इनको लार्ज वाली शर्टें आएंगी, ये मीडियम वाले हैं, इनको मीडियम साइज की शर्टें आएंगी, और भाई ये स्मॉल वाले हैं, इनको स्मॉल साइज की शर्टें आएंगी। आपने पहले ही लोगों को तोड़ दिया। अच्छा भाई, कैसे तोड़ा, ये आप कर चुके हैं पहले इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में, कि आप लार्ज, मीडियम और स्मॉल तो निकाल चुके हैं, क्योंकि आपने सबकी शर्ट साइजेस ले लिए। टेक सम सेट ऑफ पीपल फ्रॉम द क्लास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव टू टेक सम सेट ऑफ पीपल फ्रॉम द क्लास। अच्छा भाई, सेट ले लिया आपने पीपल्स का, उसके बाद inferential statistics allows us to infer data parameters based on statistical model। भाई यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं डेटा के अहम पैरामीटर्स को स्टैटिस्टिक्स पर बेस करते हुए, बेस्ड ऑन अ स्टैटिस्टिकल मॉडल यूजिंग अ सैंपल डेटा। और ये सैंपल डेटा कहाँ से आता है, सबको मालूम है, ये पॉपुलेशन से आता है। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की अहम बात दोबारा से रिपीट करूंगा, इसको बड़ी गौर से सुनना है, पहले ही आप ये काम कर चुके हैं कि आपने क्लास के सारे लोगों को सारे लोगों का साइज लेकर उन्होंने 3 हिस्सों में तोड़ चुके हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। अब आप क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि आप उनमें से सेट ऑफ पीपल निकाल लेंगे, क्योंकि भाई आप पहले ये काम कर चुके हैं कि उन्हें लार्ज, मीडियम और स्मॉल में तोड़ चुके हैं। अब आप कोई सा भी सेट ऑफ पीपल उसमें से निकाल लेंगे और उससे प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती तो बहुत आसानी से इस तरह समझें कि हम एक और बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। सब लोगों ने बड़ी गौर से इस वीडियो को देखना है। Major branches of statistics: descriptive statistics and inferential statistics. You use descriptive statistics when you know all of the values in a data set. For example, if you examine the olives on a tree, you can count the number of olives, in this case 4,000, then you can find the number of green olives, 3,000, the number of black olives, which are 1,000, and then find the proportion. In this case, the green olives are 75% of the total, and the black olives are 25% of the total. For inferential statistics, you take information from part of your population and extrapolate it to make guesses about your entire population. So for example, let's say that you have a grove of 100 olive trees, and you take a sample from 5 of those trees. You have 21,000 olives, of which 14,070 are green and 6,930 are black, and you see that the percentages are green is 67% and black is 33%. Now that's true for those 5 trees, but it might not be, and in fact almost certainly will not be,
exactly true for the entire grove of 100 trees. तो आपने देखा इसके अंदर क्या किया हमने, एक ऑलिव लिया भाई, आपने क्या किया, जब आप सारे डेटा की बात करने लगे तो आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात की, आपने सारी क्लास के लोगों को जमा किया, सबके साइजेस ले लिए और उनको तीन में डिवाइड कर दिया। लेकिन जब इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आए तो आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने सेट ऑफ पीपल उनमें से एक्सट्रैक्ट किया, आपने क्लास में से तीन लोग निकाल लिए, पूरी क्लास में से एक सेट लिया आपने मिड साइज वालों का, एक सेट लिया आपने स्मॉल साइज वालों का, एक लार्ज साइज वालों का, और उनकी मदद से आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई इन 12 लोगों में अगर ये बड़े साइज का है, इन 13 लोगों में ये छोटे साइज का है, इन 16 लोगों में ये मीडियम साइज का है। तो आपने उस एक एक साइज के थ्रू प्रिडिक्ट कर लिया कि पूरी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपने इस तरह ऑलिव ट्रीज की भी देख ली। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा भाई, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमने कहा कि हम पूरे डेटा सेट को एनालाइज करते हैं और एक एक शख्स की इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उस पर काम करते हैं। तो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट मेजर्स। कितने इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं? टू इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला मेजर जिस पे हमने बात करनी है वो कौन सा है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड। और सेकंड मेजर है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब हम सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल का डिफरेंस समझ चुके हैं कि डिस्क्रिप्टिव में हम पूरा डेटा सेट की बात करते हैं और इन्फेरेंशियल में हम सैंपल ऑफ द डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन उसकी बात करते हैं। तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स पर आ चुके हैं, measures of central tendency and the measures of variability। तो हमने आज जो डिस्कस करना है आज के लेक्चर में, जिसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास मीन, मीडियन एंड मॉड का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह मेजर्स ऑफ स्प्रेड भी है, लेकिन हम इसको एक एक लफ्ज के साथ बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमें क्या करना है, हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बहुत अहम तरीके हैं जिन्हें हमें समझना है, वो है मीन, मीडियन एंड मॉड। व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मॉड? हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम इस डेटा फाइल पे। ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है। ये डेटा ट्रांजैक्शन डेट है, ये घर कितना पुराना है ये बात बताता है, और ये बता रहा है कि हमारे घर के करीब एमआरटी स्टेशन कौन सा है, कन्वीनियंस स्टोर कौन कौन से हैं, और ये जो हमारा घर है वो किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है, और इसकी प्राइस पर यूनिट एरिया कितनी है। तो ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है और ये डेटा फाइल बहुत बड़ी डेटा फाइल है। तकरीबन इसके अंदर 415 रॉज हैं, और हम अगर देखें तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 7 कॉलम्स हैं, 7 कॉलम्स एंड 415 रॉज, अ वेरी बिग डेटा फाइल। We are going to analyze this data file through Python programming. So what we are going to do, we are writing our code. First of all, we have used the library which is pandas library, which is used for analyzing CSV file. You can see the file we are using is data file, that is CSV, means comma separated values. So what we are doing, we have imported two libraries, NumPy, which is the library of numerical Python. Then we have used a very important method using pandas library. We are reading this file. What is the name of this file? Is data.csv. PD is our short form we have used from pandas library, and read CSV is that we are reading the CSV file. DF in our case means the data frame. What we are doing, we are reading this CSV file, and all the data from this CSV file is saved in this data frame. Now we are using very simple commands which is about to calculate the mean. Df.mean
brackets df dot median. These are all the measures of central tendency, which is the first step, which is the first measure in descriptive statistics. And then mode. What is the mean? Mean is the average of all values. What is the median? Median is the central value of our data. And what is mode? Mode is the most repeated value. So what we are doing, we are going to calculate this, analyze this file. We are calculating the mean, median and mode of each and every column. So let us run this program by using F5. Now I am running this. My Python program is started and it has done it. Let me show you by magnifying so you can get the clear idea on your screens. Set that what we have done. See, this is showing M1 mean of the transaction date. Then this is the name of the first column, x1 transaction date. This is the mean of all the values present. This is the mean of second column, then third, then fourth, then five. It has automatically calculated, Python has automatically calculated the mean of all the columns. Now it is showing the data type as well. Now the second step is to calculate the median. You can see Python has easily done the median of all of the columns present in the Excel file. Now the last is about the mod, most repeated value, and the house age and the longitude and the per unit area. It is showing the most repeated values of each and every column. That's how we can calculate the measures of central tendency in any of the Excel file present. So you can see there is a file and we have analyzed all the values of this file, and through Python programming, through using pandas library, we are successful in doing it, and it has printed the most repeated values successfully. It is a very big file, you can see. So let us moving back towards our lecture with a little touch of programming today. Let me move towards my presentation and we can see all the things from here, that we have discussed the type of statistics, and we have discussed the statistics that is based on the total population of data and its analysis. It's about descriptive statistics. We also discuss a case, and then we move towards the inferential statistics, that is not about the whole population, that is about the sample from that population. Means that there are students in the class and we have the data of medium, small and large. We can take one sample from each class and then make predictions about the whole data. We have also learned an example about the first is the measure, the two important measures of descriptive statistics. The first measure is the mean, median and mode. The first major name is measures of central tendency. These three are mean, median and mode. We have used successfully Python programming to calculate the mean, median and mode. And the second important measure is the measure of variability. We will calculate and understand each and every letter of this measure of variability in the next class. In the next slide, we have already calculated mean, and we have also written the program for the mean. You can calculate the mean of any of the file you want. So mean is the average of all values in a sample. You all better know what is the average, and the median is the measure of central value. We have successfully calculated the median as well, and the mode is the most repeated value. As you can see here, that there are the several values written with the comma, and we have to calculate the most repeated value, which is called mode. And by using the mode function in our Excel file, we have successfully done that. This is the end of the lecture 3, and in the lecture 4 we will discuss the second measure of descriptive statistics, that is the measure of spread, and we will understand each and every concept in the measure of spread or the measure of variability. We have today completed successfully with practical performance the measures of central tendency. Remember
that there are always two measures in descriptive statistics. The one is the central tendency, and you better know how to perform all these measures through Python programming. And the second is the measures of spread, which we will discuss in the next class. Thank you so much.